स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आजकल लोग कॉमनली अपने इंट्रोडक्शन में लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूं, मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूं, और वो इससे अपने आप को बाकियों से थोड़ा अलग प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ सच में है जो आप अगर प्रैक्टिस करते हो या आपके अंदर वो खूबियां हैं, वो क्वालिटीज हैं, तो ही आप स्पिरिचुअल हो, अदरवाइज नहीं हो? तो इसका आंसर है क्लियरली नो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जब इस बारे में बात करता है तो वो क्लियरली कहता है कि ऐसी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो, उसके बहुत सारे तरीके हैं। फिलोसफिकली अगर देखें तो स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली अ जर्नी टू द सेल्फ। अपने आप को पूरा जान लेना, अपनी एनर्जीज, अपने इमोशंस, माइंड, बॉडी और अपने से रिलेटेड हर चीज को इतना मैच्योर कर लेना जो आप इस यूनिवर्स को उस नजर से देख पाओ जैसा ये है। आप इस यूनिवर्स को वैसे फील कर पाओ जैसा ये है, जो कि इतना सिंपल नहीं है। अब इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए तरीके बहुत सारे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के तरीके बहुत सारे हैं। आप अपने आप को उस लेवल तक ले जा रहे हो जब आप सारे सीक्रेट जान जाओगे, जब आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा कि इस यूनिवर्स में क्या है, क्यों है, जो आप देख भी नहीं सकते, ऐसी एनर्जीज भी आप फील कर लो। तो उसे पूरे प्रोसेस को कहा गया है स्पिरिचुअलिटी। अपने बारे में जान जाना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, एनलाइटनमेंट एंड ऑल दैट टर्म्स। ये सब शुरू कैसे होता है? अगर कोई कहता है कि मैं स्पिरिचुअल हूं या मैं अब हो गया हूं, उसका रीजन क्या होता है? तो मोस्ट कॉमन रीजन ये होता है कि अगर किसी इंसान को ये रियलाइज हो गया है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड द फिजिकल एग्जिस्टेंस एज वेल, दैट देयर इज समथिंग विच एग्जिस्ट, जो हमें दिखता नहीं है, जो एक पावर है, जो एक सोर्स ऑफ क्रिएशन है, या कोई भी नॉन फिजिकल चीज जो वो फील कर लेता है कहीं ना कहीं कि हाँ, इस यूनिवर्स में ऐसा भी कुछ है जो मैं नहीं जानता, मुझे वो जानना है। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस तब स्टार्ट हो जाता है जब आप ऐसी बहुत सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो या ऐसे नॉन फिजिकल चीजों के बारे में क्यूरियस हो जाते हो जानने के लिए, जो आप देख नहीं सकते पर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, अब आप उनको लेके बहुत क्यूरियस हो जाते हो। और जब आप ऐसी चीजों में इतना क्यूरियस होने के बाद लाइफ को एक नए नजर से देखते हो तो आपका एक परसेप्शन, आपका नजरिया पूरा चेंज हो जाता है। अब आप हर सिचुएशन को, हर एक चीज को अपनी लाइफ में एक अलग तरीके से रिलेट कर पाते हो, एक अलग तरीके से देख पाते हो। जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे कॉमन जो चीजें स्टार्ट होती हैं वो है एनर्जी के बारे में वो पढ़ना स्टार्ट ज्यादा कर देते हैं। ऑरा से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब उनका इंटरेस्ट मेडिटेशन जैसी चीजों में बढ़ जाता है। अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ने लगते हैं, या फिर पुरानी गीता या फिर पुराने और कोई टेक्स्ट जो हमारे लिखे गए हैं उनमें उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, या फिर और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो ध्यान से रिलेटेड है या जो इस पूरे प्रोसेस में इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, उसके बारे में वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि ये पूरी जर्नी उनकी स्टार्ट होती है मोस्टली लोगों की। नाउ आई एम श्योर अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो ऐसी चीजों के बारे में बहुत क्यूरियस है या बातें ज्यादा कर रहा है, तो आई एम श्योर आप इस चीज को स्पॉट कर लोगे कि शायद ये अब स्पिरिचुअलिटी में या इस तरीके के सब्जेक्ट में आया है। एंड इट इज वेरी इजी नाउ, क्योंकि या तो बहुत क्यूरियस होगा, ऐसी चीजों के बारे में बात ज्यादा करता होगा, और अगर बहुत मेच्योर है तो मे बी आप उससे डिस्कशंस करो तो इन चीजों के बारे में उसे बहुत अच्छी नॉलेज जरूर होगी। व्हाट आर सम ट्रेट्स टू एग्जैक्टली स्पॉट अ पर्सन हु इज रियली इनटू स्पिरिचुअलिटी? सो मोस्टली लोग इसे गॉड से रिलेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये गॉड से रिलेट करने वाली चीज नहीं है, या ये मेडिटेशन से एंटायरली रिलेट करने वाली चीज नहीं है। बेसिकली अब कोई भी इंसान, उसको एक ऐसा सोर्स मिल गया है टू रिलाई अपॉन, उसके बारे में अब वो डिपेंडेंट है उस एक पर्टिकुलर एनर्जी पे जो उस पर बिलीव करता है। अब वो गॉड भी हो सकते हैं या कोई और चीज हो सकती है जिसपे वो सरेंडर कर चुका है, अपने आप का समर्पण कर चुका है, जिसपे वो ट्रस्ट करता है और उस पर उसको पूरा विश्वास है। और कभी भी ऐसी कोई चीज में वो इंडल्ज नहीं होगा जो उसकी क्वालिटी को खराब करती है लाइफ की। जस्ट बाय सेइंग दैट आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी और बाय डूइंग एनी अदर थिंग, वो वैसी चीज में नहीं जाएगा जो उसकी लाइफ की क्वालिटी खराब करती है। और वो इन सभी चीज से दूर रहेगा और वो सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों पे फोकस करेगा जो अपनी लाइफ की, अपने उसकी एनर्जीज की, अपने आप को मैच्योर करने की और एनहांस करने की और ले जाती हैं, जो इस प्रोसेस में हेल्प करती हैं। अब उसमें ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, उसमें आपके योगा भी आता है, उसमें मेडिटेशन भी आता है, उसमें और तरीके की प्रैक्टिसेस आती हैं। इसमें से आप जो भी फॉलो करो या वो कोई भी फॉलो करता हो तो वो ऐसी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगता है। और जो अल्टीमेट आउटलुक निकलता है किसी स्पिरिचुअल पर्सन का, जो अगर अच्छे लेवल पे मैच्योर है, तो वो यही होता है कि ही इज वेरी इनटू द मोमेंट। वो प्रेजेंट की लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है,
वो ग्रेटफुल होता है लाइफ को लेके, उसे अपने गिफ्ट्स का रियलाइजेशन हो चुका है कि वो खुश क्यों है और क्यों उसे होना चाहिए, क्या सिर्फ उसका जिंदा रहना ही काफी है, तो वो उस चीज के लिए भी बहुत ग्रेटफुल होगा। या ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी जिसको लेके वो ज्यादा फिक्र नहीं करता होगा, या फिर वो ऐसी चीजों में बहुत रिलैक्स रहता होगा जहां बाकियों को लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, और बहुत इरिटेट हो जाते हैं लोग ज्यादातर। तो स्पिरिचुअल होने का बेसिकली एट दी एंड, या फिर जब आप एक्चुअली में होने लगते हो, जब आप रियलाइजेशंस करने लगते हो, तो एक एंड पॉइंट पे यही कंक्लूजन है कि आप लाइफ को लेके एक्सेप्टेबल हो जाते हो, आप पीपल को लेके, सिचुएशंस को लेके एक्सेप्टेबल हो जाते हो, और आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि आप अपनी एनर्जीज को कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना ये डिसाइड करने के कैपेबल हो जाते हो। तो स्पिरिचुअलिटी का बेसिकली मतलब ये है। तो अगर आप बिना स्पिरिचुअल हो ये कहे हुए भी इन सारे तरीके के बिलीव्स में हो, ऐसे लाइफस्टाइल में हो जहाँ पे आप सारी चीजें अच्छे से करते हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप बिना किसी को ज्यादा फालतू की एनर्जी वेस्ट किए या कोई गंदा कहना, कुछ उल्टा काम करना या किसी भी ऐसे काम में नहीं हो, और आप ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ के, आप हैप्पी हो, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर प्रेजेंट मोमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी बताई, तो बाय डिफॉल्ट आप भी स्पिरिचुअल हो। सो डोंट बी क्यूरियस टू नो दैट वो अलग क्या कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड होना यही है। अगर आप ऑन द स्पॉट लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, सो यू आर नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल एंड यू आर नॉट एट ऑल अ ह्यूमन बीइंग। सो बी ग्रेटफुल टू द लाइफ एंड एंजॉय द लाइफ। थैंक यू सो मच।